नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दिव्या के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 13 मई 2020 है और आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत चीन सीमा विवाद किस स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये दो स्थानों के बीच है, नकुला और पोंगसो झील में। दोस्तों, हम आपको मैप के माध्यम से एक बार समझा देते हैं कि ये दोनों झील कहाँ पर स्थित है, दोनों स्थान कौन से हैं। दोस्तों, आप ये नकुला सेक्टर वाला ये एरिया देख सकते हैं, ये नकुला सेक्टर ये सिक्किम में है। और दूसरा दोस्तों, ये पोंगसो झील, इसकी मैंने एक दिन और अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम में इसकी चर्चा की थी। कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखिए। पोंगसो झील जो कि लद्दाख में स्थित है और नाकुला सेक्टर, इन दोनों स्थानों पर भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं। दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का 9 मई को अभी इनकी जयंती मनाई गई थी और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बॉम्बे अधिवेशन के दौरान इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये वही अधिवेशन था जहां पर इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को लेकर इन्होंने अपनी घोषणा की थी। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने जन प्रकाश नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया था जो कि भारत को एक राष्ट्र निर्माण को लेकर समर्पित थी। जन प्रकाश पत्रिका, दोस्तों ये नाम आप ध्यान रखिएगा। ये जन प्रकाश पत्रिका का संपादन भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और इन्हें धर्मात्मा गोखले की संज्ञा दी। ध्यान रखना दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था और इन्हें धर्मात्मा गोखले की संज्ञा प्रदान की थी। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस बीमारी को WHO द्वारा विश्व से समाप्त घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, UPSC 2015 का क्वेश्चन था और ये कौन सी बीमारी है, ये 2015 का क्वेश्चन था और ये बीमारी है चेचक। इसको पूरी तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइल किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये दक्षिण एशिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपको हम मैप के माध्यम से भी समझा देते हैं। दोस्तों, ये इलाका हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है। ये क्षेत्र हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है और नॉर्दर्न ईस्ट में भी, अर्थात भारत के पूर्वी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में भी ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ। दोस्तों, आपने देखा होगा 9 मई को ही महाराणा प्रताप की जयंती थी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था। तो ये महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी। हालांकि प्रताप इनके अकबर के हाथ नहीं लगे और इसमें अंबर के राजा मान सिंह ने मुगल बादशाह अकबर की सेना को लीड किया था, अर्थात उन्होंने इनकी मदद की थी। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वो होता है जिसके माध्यम से हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सभी का व्यापक रूप से डेटा तैयार करते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेटा जारी किया जाता है और इसके माध्यम से ये पता चला है कि हमारे IMR रेट में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। IMR रेट का मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अर्थात मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी देखी गई है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत है।
दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ध्यान रखना दोस्तों, ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड कराना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जो कल एक मोटिवेशनल वीडियो अप हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए। और प्रधानमंत्री ने कल अपने एक मंगल संदेश में जिस Y2K संकट की चर्चा की थी, जिसके माध्यम से भारत को बाहर निकालने में हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया, उसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देखना ना भूलें। और Y2K संकट ऐसा संकट है जो किसी भी एग्जाम में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है और आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस संकट को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोविड कवच एलिसा का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों कोविड कवच एलिसा का निर्माण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये क्या है एलिसा क्या है ये? दोस्तों एलिसा एक टेस्ट किट तैयार की है जिसके माध्यम से रैपिड रूप से इसका कोरोना की टेस्टिंग की जा सकती है। दोस्तों मैंने आपको अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में यह बताया भी था कि कोरोना की रैपिड टेस्टिंग के लिए काफ़ी बड़े मात्रा में संचालन प्रारंभ कर दिया गया है और इसमें नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन दोनों ने बड़े पैमाने पर इस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन अलग था जिसमें वैक्सीन का जिक्र किया गया था, वो भारत बायोटेक है जिसने वैक्सीन के निर्माण में इसमें भूमिका निभा रहा है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, हालांकि उसके साथ भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी काम करेगी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है कि फेतु फिनलहू द्वीप किस देश अधीन स्थित है? दोस्तों फेतु फिनलहू द्वीप ये मालदीव में स्थित है और ये हिंद महासागर में है। यह कृत्रिम द्वीप है। ध्यान रखना दोस्तों, ये एक कृत्रिम द्वीप है, अर्थात इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया है, कोई प्राकृतिक द्वीप नहीं है ये। और किसके माध्यम से इसका निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण चीन के माध्यम से मालदीव में किया गया है, हिंद महासागर क्षेत्र के अधीन आता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे जो आगे आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं या फिर एपिसोड हैं वो इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि आपको बिल्कुल अपने एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक बेहतरीन डायरेक्शन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।